पिछले 3 दिनों से नागपुर शहर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट की संख्या की वृद्धि को देखते हुए आज महानगर पालिका के मुख्यालय में एक आपात बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय आयुक्त महोदय स्वयं थे। साथ ही साथ में सभी जोन के हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे। कोरोना से लड़ने वाली महानगर पालिका की संपूर्ण स्वास्थ्य टीम थी। आईजीएमसी के डीन डॉक्टर केवलिया जी थे। साथ ही साथ में जीएमसी से डॉक्टर गवंडे जी थे। वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद कुछ निष्कर्षों पर हम लोग पहुंचे। आप सभी नागरिकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि नागपुर महानगर पालिका सक्षमता के साथ में इस परिस्थिति से निपटेगी, लेकिन इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। कोरोना के पेशेंटों की संख्या कम हो गई है देखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा के उपायों के ऊपर को नजरअंदाज करना प्रारंभ कर दिया। इस दृष्टि से सुरक्षा के जिन उपायों को हम लोग कोरोना के प्रारंभिक काल में उपयोग में लाते थे, अपनी दिनचर्या में ला लिए थे, उसे हम लोग उसी प्रकार से जारी रखें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। विशेष रूप से नागपुर शहर के 9 क्षेत्रों में यह बहुत बड़ी संख्या में फैल रहा है। अब बहुत बड़ी से आप तात्पर्य यह मत निकालिए कि 200-300 पेशेंट निकल रहे हैं। जो प्रमाण में पेशेंट आ रहे हैं उस प्रमाण में बहुतांश इन 9 इलाकों से आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर विशेष नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से नियोजन किया जा रहा है। आज की बैठक में सूचना विशेष रूप से दी गई कि नागपुर महानगर पालिका जिस इलाके का पेशेंट निकलता है उसकी जानकारी उस प्रभाग के नगर सेवक को दे, चारों नगर सेवकों को दे। साथ ही साथ में उस क्षेत्र में होम सर्वे जिस प्रकार से पहले 1:20 का फॉर्मूला था उसी प्रकार से प्रारंभ करें। तीसरी चीज, उस जगह पर चेकिंग के लिए हमारी मोबाइल वैन को भेजें। मोबाइल वैन को भेजते समय उससे पूर्व हम लोग एक अनाउंसमेंट की गाड़ी, प्रोपोगंडा की गाड़ी उस परिसर में एक दिन पहले फैलाएं और लोगों को जानकारी दें कि आपके परिसर में कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चेकिंग हो रहा है, आप इसका लाभ लेकर के। इसी के साथ साथ उस चेकिंग को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिसे हम गणेश उत्सव मंडल, दुर्गा उत्सव मंडल, शारदा उत्सव मंडल कहते हैं, उन्हें भी पूर्व में सूचना देकर के उनके सहयोग से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का चेकअप हो सके, इस प्रकार का निर्धारण हम लोग कर रहे हैं। आयुक्त महोदय ने एक निर्णय अच्छा लिया है कि अगर कोई फ्लैट स्कीम में चेकिंग कराने के लिए लोग तैयार नहीं है और उस परिसर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं, तो अगर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसको सील करने के अधिकार हमारे वार्ड ऑफिसर्स को दिए गए हैं करके। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी नौबत किसी पर भी नहीं आनी चाहिए। इस वातावरण में आप सहयोग की भूमिका निभाइए, प्रशासन का साथ दीजिए। सुपर स्प्रेडर के रूप में सब्जी वाले, फल वाले, होम डिलीवरी वाले, पेपर हॉकर्स, ये सारे लोग आते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे 2 सेंटर के ऊपर में जो होम डिलीवरी बॉय हैं, जो स्विगी के हैं, जोमेटो के हैं या अन्य कंपनियों के हैं, उनके चेकअप के लिए डेडिकेटेड हम लोग 2 हमारे टेस्टिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ हॉकर्स लोग जहाँ से पेपर एकत्रित करके जाते हैं, वहाँ पर उनकी संस्था से बात करके सुबह के समय में उनके चेकिंग की अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। कुरियर बॉय की दृष्टि से सारे कुरियर वालों को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि नागपुर महानगर पालिका में उनके सारे कुरियर बॉय ने आकर के चेक करा लेना चाहिए। जिन बस्तियों में प्रादुर्भाव ज्यादा है, वहाँ की अनाज की दुकान, वहाँ की किराने की दुकान, वहाँ का सैलून, साथ ही साथ वहाँ की लॉन्ड्री वाले के समस्त कर्मचारियों को और मानव को हम लोग फिर से RT-PCR चेक करने वाले हैं, कारण इनके माध्यम से लोगों के बीच में यह नहीं जा सके। मैं विशेष निवेदन नागपुर शहर की जनता से करना चाहूंगा कि 16 तारीख को वसंत पंचमी है और बड़े प्रमाण में शादियां हैं। शादियों में हम लोग सारे प्रतिबंध भूल जाते हैं। जब बारात निकलती है तो उसमें भी भीड़ जमा हो जाती है। बारात का स्वागत करते हैं, उसमें भी भीड़ जमा हो जाती है। मंच पर जिस समय हम जाते हैं तो फोटो खींचते समय लंबी कतार लग जाती है और ये सारी चीज आपको कोरोना की तरफ धकेलने का काम कर सकती है अगर एक भी पॉजिटिव पेशेंट आ गया। इसलिए इन सारी चीजों से बचें। भीड़ कम करें, शासन निर्धारित संख्या के अनुरूप आप ये काम करें। हमने आज बैठक में निर्णय लिया है कि अगर शासन द्वारा निर्धारित मान्यता से ज्यादा की संख्या वहां पर उपलब्ध है तो हम संबंधित लॉन वाले पर, संबंधित मंगल कार्यालय वालों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए विशेष रूप से उन्होंने उन दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए, यह भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ। शादी ब्याह में जाने वाले जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मास्क लगा करके जाएं, आप सैनिटाइजर का उपयोग करें। मंगल कार्यालय वालों ने भी अपने मंगल कार्यालय के समक्ष सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था रखनी चाहिए कि अगर कोई बगैर मास्क है तो उसको अंदर प्रवेश न करने दे। इन सारे प्रिकॉशन को हमने अपनाया और सारे व्यापारी बंधुओं ने अपने दुकान में 5 से ज्यादा लोग एक समय में एकत्रित नहीं हो, इस प्रकार से स्वयं अनुशासन निर्मित किया
तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इस कोरोना को फिर से परास्त करेंगे और जैसी पूर्व स्थिति थी सामान्य लाने की, उस स्थिति में हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। जनता के सहयोग के बगैर यह कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आप सहयोग करें। महानगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मी आपके घर आए तो आप उनको मदद कीजिए, उनको जानकारी दीजिए, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। साथ ही साथ में हम लोग RT-PCR टेस्ट भी कराएं। जितनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी हम लोग इस पर काबू पा सकते हैं। इसलिए महानगर पालिका की यंत्रणा को आप सकारात्मक सहयोग दें, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ।